दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है सुविधा ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीधर लांडे सर। सर, हमारे चैनल्स में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आपका हॉस्पिटलिटी सेक्टर में जो आपका वर्क है, तो आप ये बताइए किस तरह के आप लोगों की प्रोडक्ट्स है और किस तरह की सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं, उस बारे में आप बताइए। बेसिकली हम हॉस्पिटल सेक्टर्स में लास्ट 20 ईयर्स से हैं। ये 20 ईयर्स में हम एंटर हो रहे हैं। तो हॉस्पिटल सेगमेंट में हम देखा जाए तो इसमें आईसीयू, एनआईसीयू, एमआईसीयू, जितने भी क्रिटिकल जोन्स होते हैं, क्रिटिकल एरियाज होते हैं, इसमें हमारा मैन पावर होता है जो हेल्पिंग हैंड करके काम करता है नर्सिंग के। उसके बाद में बाहर में भी जो होता है हॉस्पिटल सेगमेंट के, वो आउटर सेक्शंस में, उसमें भी हमारा मैन पावर होता है। ये मैन पावर पूरा हॉस्पिटल से टॉप टू बॉटम पूरा वर्क करता है, जिसमें हॉस्पिटल से पेशेंट लेने से लेके तो पेशेंट का केयर करने से लेके तो मेंटेनेंस में तक के ये पूरा हॉस्पिटल में मैन पावर काम करता है। यही नहीं तो हम इसमें लगने वाले कुछ डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, ये भी हम उसमें प्रोवाइड करते हैं। जैसे ट्रॉलीज होते हैं, कुछ हाईटेक मशीन्स होती है, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये भी हम उन्हें देते हैं, जिससे कि पूरा हॉस्पिटल मेंटेन होता है, इमरजेंसी सर्विस व्यवस्थित मिलती है, पेशेंट को अच्छा केयर मिलता है और हॉस्पिटल में पूरे हाइजीन एंड केयर एटमॉस्फेयर, पूरा सराउंडिंग फ्रेश एयर मिलता है। सर, अब आप ये भी बताइए कि जैसे अभी कोरोना का जब क्राइसिस जब था, उस समय देखा गया कि जो हाइजीन और सैनिटेशन मेंटेन करने के लिए काफी ध्यान रखा जाता था जी। तो आप बताइए उस पीरियड में आप लोगों ने किस तरह के आपने 24/7 सर्विसेज प्रोवाइड की है, किस तरह का उस समय का वो सीनियर था, उस बारे में बताइए। बहुत अच्छा सवाल किया है सर आपने। वो हम ऐसा पीरियड था कोरोना का जिसे हम भूल नहीं सकते हैं। तो इस समय में सबसे बड़ा चैलेंज आया हमें कि हम कैसे सर्विस प्रोवाइड किए, क्योंकि बाहर में सारा चीजें बंद थी, ट्रांसपोर्टिंग बंद था, बहुत सी शटर्स बंद थे, दुकानें नहीं थी। इस वक्त में हमें इमरजेंसी सर्विस में काफी दिक्कतें आई, लेकिन गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि जितने भी हॉस्पिटल में सर्विस देने वाले मैन पावर था या हॉस्पिटल में क्रिटिकल एरियाज में काम करने वाले जो वर्कर्स थे, उनके लिए एक छूट दी रखी थी। उसमें हम भी आते थे, तो हम भी, मैं काफी जगह में खुद की गाड़ी लेके बहुत सी जगह पे अपना मैन पावर पहुंचाने का काम किया हूँ, जिससे मैं मैन पावर आ नहीं सकता था, पेशेंट को आदमी नहीं मिलते थे हैंडल करने के लिए, बहुत से लोग त्रस्त हो गए थे। उस समय में हर हॉस्पिटल्स में जाके हमने मैन पावर को प्रोवाइड किया, इमरजेंसी प्रोवाइड की, और मानवता के नाते भी हमने ये सर्विसेज पूरी कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल्स में हम, नागपुर की जितनी भी हॉस्पिटल्स है उसको हम प्रोवाइड करें। काफी इस समय में हमें मीडिया से भी हमें हेल्प मिला है, काफी समय हमें पुलिस वालों से भी हमें हेल्प मिला है। वैसे हमें हॉस्पिटल वाले जितने भी यहाँ पे हॉस्पिटल्स है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, बड़े बड़ी हॉस्पिटल बने, उन्होंने भी हमें काफी हेल्प किया है कि नहीं, आप थोड़ा लेट का क्यों ना हो, लेकिन आप आइए और हमें मैन पावर दीजिए। तो ऐसा करके हमने पूरे मैन पावर सप्लाई करके पूरा कोरोना में हमने उनको मदद की है। यही नहीं तो हमारे मैन पावर जो है, जिस कंपनी से हम जाने जाते हैं सुविधा सर्विसेज के नाम से, तो हमने पूरे एरिया में तक के हमने सैनिटेशन के काम किए हुए हैं, पुलिस स्टेशन में सैनिटेशन के काम किए, गवर्नमेंट के जितने ऑफिसेज है वहां तक के हमने पूरे सैनिटेशन के काम करके दिए हुए हैं, और क्लीननेस और हाइजीन मेंटेन करने की पूरी कोशिश की है मानवता के नाते। सैनिटेशन और हाइजीन की जब बात करते हैं तो सुविधा सर्विसेज का नाम पूरे शहरवासियों को पता है, तो इवन पूरे हॉस्पिटलिटी सेक्टर्स में, हॉस्पिटल्स में, सेगमेंट में आप लोगों का नाम काफी जाना जाता है। तो आप ये बताइए कि ये सारी चीजें जब आप करते हैं, अंडर वन रूफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आप बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को, किस तरह के चैलेंजेस आपको आते हैं और उसे कैसा आप पार करते हैं, उस बारे में बताइए। जी, इसमें कैसा था, हॉस्पिटल सेगमेंट में ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करना तो बहुत चैलेंजिंग होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि टाइम लिमिट, क्योंकि इमरजेंसी सर्विस होने की वजह से आपको तुरंत उस समय पर सर्विस मिलना जरूरी होता है। मान लीजिए कि एक हॉस्पिटल्स में हम खड़े हैं और इमरजेंसी में कोई पेशेंट आ जाता है, उसको समय पर अगर ट्रीटमेंट ना मिले तो वो कुछ भी हो सकता है, उसके साथ में उसकी जान जा सकती है या वो और क्रिटिकल, उसकी तबीयत खराब हो सकती है। ऐसे इसमें हम हमारे मैन पावर्स को सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, पिकअप ड्रॉप तक के हम उन्हें देते हैं, उनका पीएफ, उनका ईएसआईसी, उनके वेलफेयर फंड्स, उनको लगने वाली सुरक्षा के लिए जो भी मानक है हम पूरा ही प्रोवाइड करते हैं, और उन्हें पूरी उनका हेल्थ चेकअप करते हैं। इस वजह से ऐसा होता है कि हमें मैन पावर बराबर प्रॉपरली मिलता है, वो प्रॉपरली आता है, क्योंकि हम उसका अगर केयर करेंगे तो वो पेशेंट की केयर अच्छा करेगा। एक
लीडर, एक टीम का लीडर होने के नाते मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि उन्हें अच्छी से अच्छी फैसिलिटी मिले और अच्छी से अच्छी फैसिलिटी उनको मिलके वो जब काम पे आए तो रिलैक्स रहे, अपने घर का टेंशन ना रहे। तो उस वजह से ये लोग बराबर टाइम पे आते हैं, टाइम पे बराबर सर्विस देते हैं और एकदम आनंदी इस भाव में आके आनंदी है और सुखी है। शहर और विदर्भ के दर्शक सुविधा ग्रुप के एमडी श्रीधर लांडे सर को लाइव देख रहे हैं। इवन सर आपका फोन नंबर और एड्रेसेस हमारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उसे देख के हमारे जो हॉस्पिटल्स में जो हमारे जो व्यूअर्स हैं जो डायरेक्ट देखते हैं तो वे भी आपके नंबर देख के आपसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सर चलते चलते हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि जो सुविधा इंटर सर्विसेज जो है तो इसमें चैलेंजेस के बारे में तो आपने वैसे भी बता दिया, तो आप ये बताइए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों ने इसका बेनिफिट उठाना चाहिए और भी हॉस्पिटल्स ने, तो इसमें और आपने क्या हाईटेक किया हुआ है, किस तरह का और उसको सुविधाजनक लोगों के लिए और बना रहे और क्या आगे चल के आपका एक्सपेंशन प्लान है उस बारे में बताइए आप थोड़ा। बिल्कुल सर। सर अगर अपन बात करने जाते कि बिल्कुल बराबर है कि हम एक सामाजिक दायित्व भी निभा रहे हैं, बिजनेस जरूर कर रहे हैं, उसमें हम एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके उनको जो हमारा मेन फोकस है एम्प्लॉय जो वर्कर्स है इसके ऊपर हम जो फोकस कर रहे हैं, उनके डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधा क्या दी जा सकती है उस पर डेवलपमेंट कर रहे हैं, ताकि इन मैनपावर के जो मैनपावर फोर्स है, ये मैनपावर जो है जो सबसे बड़ा आज का सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि मैनपावर, वर्किंग मैनपावर ही किसी के पास में नहीं होता है, अच्छा मैनपावर नहीं होता है। तो हम उस पर फोकस कर रहे हैं, उनके ट्रेनिंग सेशन पे फोकस कर रहे हैं कि ताकि ये नागपुर और प्लस विदर्भ में जो हम सर्विसेज दे रहे हैं, इन जितने भी हॉस्पिटल्स है इनको अच्छे से अच्छे मैनपावर, कुशल कामगार और एक सेटिस्फाइड कामगार मिले, जो नहीं करके उनको वो अपनी सर्विसेज देते समय हेजिटेट ना हो और अच्छी से अच्छी सर्विस दे सके, इसलिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो दर्शकों ये थे श्रीधर लांडे जी जिन्होंने बताया कि हॉस्पिटल में सैनिटेशन और जब हाइजीन की जब बात आती है तो अपनी जो सुविधा सर्विसेज है हमेशा अव्वल रही है, और सेकंड थिंग मैन पावर है, सर्विसेज रिलेटेड जो कुछ भी है हॉस्पिटल सर्विसेज, यूटिलिटी सर्विस रिलेटेड है, सारी की सारी आप अंडर वन रूफ प्रोवाइड करते हैं। और आपने अपना समय हमारे चैनल्स के लिए दिया, सारी की सारी हमें जानकारी दी, सर उसके लिए आपका धन्यवाद।